आज कुछ सालों बाद फिर उन गलियों से गुजरना हुआ तो अनायास ही नजर उस फ्लैट की बालकनी पर चली गई जहां कुछ सालों पहले चाबी लेने के लिए मैं आवाज लगाया करती थी और 3 नन्ही तितलियां उड़ते हुए आती छज्जे से लटक कर मुझे देखती और फिर खिलखिलाकर हंस देती। न जाने क्या जादू था उनकी मुस्कान में। मैं भी चाहे कितनी भी थकी हूं मुस्कुरा ही देती थी। लेकिन इतने साल बाद आज वहां कोई तितली नहीं दिखी। था तो बस एक सूनापन। मुझे ऐसा लगा मानो आज ऊपर बालकनी में से मासूम निगाहें झांक रही हों, लेकिन हमेशा की तरह दर्द नहीं। आज खुशी थी उन नजरों में। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, न जाने कितनी ही लड़कियों की है। बात उस समय की थी जब मैंने आर्ट्स में डिप्लोमा पूरा किया था। मैं आर्डर पर लोगों के लिए पेंटिंग बनाया करती थी और साथ ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। नए मकान की तलाश में थी जब मिसिंग से मिली। वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर थे और उनके यहाँ ऊपर पेंट हाउस खाली था। मेरे पास घर शिफ्ट करने के लिए बस एक दिन था। एक तो सुबह से कमरे देख देख कर परेशान थी, ऊपर से दिल्ली जैसे शहर में अकेली लड़की को कोई कमरा देना भी नहीं चाहता था। इसी जल्दबाजी में बिना इस बात की परवाह किए कि मई का महीना है, कमरा 5वें माले पे है, वो भी बिना किचन बिना पंखे का, मैंने ले लिया। अगले दिन जब रूम शिफ्ट करने अपना सामान साथ लेकर आई तो मिसिंग की पत्नी, जिन्हें मैं भाभी कहा करती थी, उनके पीछे एक लगभग 2 साल की छोटी सी बच्ची छुपी हुई थी। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, लड़कियों से तो और भी ज्यादा। मैंने शर्माती हुई बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने धीरे से कहा मिष्टी और दौड़कर कमरे में भाग गई। धीरे धीरे सारी शिफ्टिंग हो गई और कुछ ही दिनों में भाभी से अच्छी जान पहचान भी हो गई। मिसिंग किसी गांव के रहने वाले थे। यहाँ आकर कुछ साल पहले शिफ्ट हुए थे। पहले पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाते थे, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और आज खुद के 2 मकान थे। उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी, निशी जो 8 साल की थी, रूही जो 5 साल की थी और उससे छोटी मिष्टी जो अभी 3 साल की थी। कुछ समय पहले ही उनका बेटा हुआ था जो सिर्फ एक दिन का जीवन जी के ही दुनिया से चला गया था। धीरे धीरे तीनों बहनें मुझसे घुल मिल गई थी। अब वो अक्सर ही मेरे पास आ जाया करती थी। एक दिन छत पर मैंने निशी को देखा, वो एकटक मुझे देख रही थी। फिर मेरे कमरे के सामने वाली छत पर उंगली दिखाकर फुसफुसाई, मुझे रोज रात वो वहां दिखता है, मेरा भैया। वो मुझे कहता है दीदी मुझे आकर बचा लो, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच पाती और वो उस बिल्डिंग से गिर जाता है। मुझे लगा निशी ने शायद कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए वो कुछ दिनों से डरी हुई है। मैंने उसे प्यार से समझाया कि बच्चा, तुमने कोई सपना देखा है, तुम्हारा भैया अब भगवान जी के पास है और तुम्हारे पास तो पहले ही रूही मिष्टी जैसी प्यारी बहनें हैं। मेरी बात सुनकर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप नीचे चली गई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही हर रात की तरह छत पर घूमते हुए मैं मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। तभी पीछे से निशी ने आकर धीरे से सामने वाली छत पर उंगली दिखाते हुए कहा, देखो वो सामने रो रहा है। मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? उस वक्त मुझे सच में रात को 10 बजे सामने की छत पे अकेला सोता हुआ बच्चा दिखा। फिर मेरे पास से ही बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं तो बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन हिम्मत करके मैंने निशी को डांटते हुए कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई भी नहीं है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और हंसते हुए वहाँ से भाग गई। मैंने सोचा शायद दिन भर की थकान के कारण मेरा वहम था या कुछ और, पता नहीं, लेकिन उस रात पहली बार मुझे डर के कारण नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो रात की घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। निशी की आंखों में जो अजीब सा डर और उत्सुकता थी वह मुझे बेचैन कर रही थी। मैं खुद को तसल्ली देने लगी कि शायद ये महज एक भ्रम था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये भी लग रहा था कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। दिन भर अपनी पेंटिंग और ट्यूशन में व्यस्त रहने के बावजूद मैं उस रात को भूल नहीं पाई। शाम होते ही जब मैं छत पर टहलने गई तो निशी फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वही अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, दीदी आज फिर दिखेगा, आपको देखना है क्या? उसका स्वर इतना निश्चित था कि मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। निशी, ये सब सपना है, बार बार ये सब मत सोचो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हंस दी और बोली, अगर सपना होता तो मैं रोज एक ही चीज क्यों देखती? आप चाहो तो खुद देख सकती हो। उस रात डर और जिज्ञासा के बीच मैं सो नहीं पाई। आधी रात को मैं हिम्मत करके खिड़की के पास गई और बाहर झांकने लगी। सामने की छत पर हल्की चांदनी फैली हुई थी। मैं अपनी सांसें रोककर वहां देख रही थी। अचानक मुझे एक हलचल दिखी, एक छोटा सा साया, जैसे कोई बच्चा छत के किनारे खड़ा हो, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से देखा तो वो आकृति सचमुच एक छोटे बच्चे की थी। वो घुटनों के बल बैठा था और जैसे किसी को पुकार रहा था। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखें बड़ी बड़ी और गहरी, मानो उनमें कोई अनकही दास्तान हो। और फिर एक पल में वह छत से नीचे गिर गया। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। यह क्या था? कोई वहम, कोई आत्मा या कुछ और? सुबह होते ही मैंने भाभी से इस बारे में बात करने की ठानी। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वे सन्न रह गईं। कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर भय छा गया। फिर वे धीमे स्वर में बोलीं, हमेशा से इस घर में कुछ अजीब होता आया है, खासकर जब से मेरा बेटा गया है। निशी को भी वही सब दिखता है जो कभी कभी मुझे भी महसूस होता है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सच में उनकी खोई हुई संतान की आत्मा थी या कुछ और? मुझे इस रहस्य की तह तक जाना ही था।